कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपको बहुत दर्द देकर चला गया हो, फिर भी आप उसे भूल नहीं पाए? आपको पता है कि उसने आपको हर्ट किया था। आपको पता है कि उसके साथ रहने से आप खुश नहीं थे। आपको पता है कि रिलेशनशिप हेल्थी नहीं थी। लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी याद आ जाती है। कभी उसकी बातें याद आती हैं। कभी उसके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। और फिर मन में एक सवाल आता है, अगर वो इतना टॉक्सिक था तो मैं उसे मिस क्यों करता हूँ? पहली नज़र में ये बात अजीब लगती है। आखिर कोई उस इंसान को क्यों याद करेगा जिसने उसे सबसे ज़्यादा दर्द दिया हो? लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हम हमेशा लोगों को मिस नहीं करते। कई बार हम उन फीलिंग्स को मिस करते हैं जो वो हमें देते थे। हो सकता है वो इंसान टॉक्सिक था, लेकिन उसने आपको अटेंशन भी दी थी। उसने आपको स्पेशल भी फील कराया था। उसने आपको कुछ खूबसूरत मेमोरीज भी दी थीं। और जब वो चला जाता है तो हमारा दिमाग सिर्फ दर्द को नहीं, उन अच्छे मोमेंट्स को भी याद करता है। यही वजह है कि ब्रेकअप या टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद हमारा दिमाग अक्सर सेलेक्टिव मेमोरी पर काम करता है। वो सारी लड़ाइयाँ, सारे टीयर्स, सारी स्लीपलेस नाइट्स धीरे धीरे पीछे चली जाती हैं और सामने रह जाते हैं वो अच्छे मोमेंट्स, वो लेट नाइट टॉक्स, वो हंसी, वो प्रॉमिसेस। और फिर हमें लगने लगता है कि शायद वो इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पूरी रियलिटी नहीं देख रहे होते। हम सिर्फ उसका एडिटेड वर्जन देख रहे होते हैं। एक और वजह है इमोशनल एडिक्शन। जब कोई रिलेशनशिप बहुत अप एंड डाउन होती है, कभी बहुत प्यार मिलता है और कभी बिल्कुल नहीं मिलता, तो हमारा दिमाग उस पैटर्न का आदी हो जाता है। हम लगातार नेक्स्ट गुड मोमेंट का इंतज़ार करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान बार बार स्लॉट मशीन खेलता है, क्योंकि उसे नहीं पता अगला रिवॉर्ड कब मिलेगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। दर्द और खुशी का मिक्स हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। कई बार हम उस इंसान को नहीं बल्कि उस फ्यूचर को मिस कर रहे होते हैं जो हमने उसके साथ इमेजिन किया था। हमने सपने देखे थे, प्लान्स बनाए थे, सोचा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और जब रिलेशनशिप खत्म होती है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, वो फ्यूचर भी चला जाता है जिसे हमने अपने दिमाग में बनाया था। और उस फ्यूचर को छोड़ना अक्सर उस इंसान को छोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर आती है लोनलीनेस। जब कोई इंसान हमारी लाइफ का बड़ा हिस्सा बन जाता है तो उसके जाने के बाद एक खालीपन महसूस होता है। और कई बार हम उस खालीपन को मिस करना समझ लेते हैं। हमें लगता है कि हम उस इंसान को याद कर रहे हैं, जबकि सच में हम उस आदत को मिस कर रहे होते हैं। उसकी प्रेजेंस की आदत, उसके मैसेजेस की आदत, उसके होने की आदत। सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि किसी टॉक्सिक इंसान को मिस करना इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो आपके लिए सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं, आपका दिल जुड़ा था, आपकी फीलिंग्स रियल थीं। और जब कोई कनेक्शन टूटता है तो दर्द होना नॉर्मल है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कभी उसकी याद नहीं आएगी। हीलिंग का मतलब ये है कि उसकी याद आने के बाद भी आप वापस उसके पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। कभी कभी हमारा दिल और हमारा दिमाग अलग बातें कहते हैं। दिल कहता है मुझे उसकी याद आती है, लेकिन दिमाग कहता है याद है उसके साथ कितना दर्द मिला था। और हीलिंग तब शुरू होती है जब हम दोनों बातों को एक साथ एक्सेप्ट करना सीखते हैं। हाँ, मुझे उसकी याद आती है, और हाँ, वो मेरे लिए सही नहीं था। तो अगली बार जब आपको किसी टॉक्सिक इंसान की याद आए तो खुद को जज मत करना। बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान को मिस कर रहा हूँ, या उस फीलिंग को जो कभी उसने मुझे दी थी? क्योंकि कई बार जवाब वहीं छुपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो